Hey all, this is another important letter for class 12th. कंप्लेंट लेटर ही है जिसमें आपको कंप्लेंट करनी है आपके न्यूली परचेज्ड टीवी सेट की या डिजिटल कैमरा की जो आपने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है और उसमें कुछ एरर है, कुछ डिफेक्ट्स है जिसके कारण आप उसे रिपेयर या रिप्लेस कराना चाहते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने है कि आपने अब पहले हम एग्जांपल लेते हैं टीवी सेट का, उसके बाद हम देखेंगे कि टीवी सेट को हम कैसे डिजिटल कैमरा से रिप्लेस कर सकते हैं और एक ही एप्लीकेशन दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लेंट लेटर है, मैनेजर को लिखा जाना है। आपको जो भी आपने आइटम लिया हुआ है उसे रिपेयर या रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पर अमर या अमृता के नाम से हैं। आपका एड्रेस है M114 मॉडल टाउन भोपाल। तो जैसा कि लेटर में होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंडर का एड्रेस डाला। यदि क्वेश्चन पेपर में दिया है तो वो एड्रेस डालेंगे, वरना आप अपने मन से कोई दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। भेजने वाले का ही एड्रेस लिखा जाता है, तो M114 मॉडल टाउन भोपाल ये एड्रेस। उसके बाद डेट हमने लिखी। इसके बाद अब हम लिख किसके लिए रहे हैं, द मैनेजर या डीलर। तो टू द मैनेजर या द डीलर, उस कंपनी का नाम है राम इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका एड्रेस कहाँ पर है, राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार भेड़ाघाट में। इसके बाद सब्जेक्ट में आ गया कंप्लेंट अबाउट द टीवी सेट। यदि कैमरा होता तो यहाँ पर हम लिखते कंप्लेंट अबाउट द डिजिटल कैमरा। जो भी दिया गया है उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। अब डियर सर, हम बताएंगे कि आई परचेस्ड अ टीवी सेट फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ मैंने आपकी शॉप से एक टीवी सेट परचेज किया था। परचेस्ड की जगह बॉट वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन पेपर में आएगा हम उस वर्ड को यूज़ करें। तो हमने बताया कि हमने टीवी सेट परचेज़ किया था। नाउ आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विथ इट। हमने बताया कि इसके साथ मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। इस टीवी सेट के साथ में मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स क्या है, द पिक्चर्स आर नॉट क्लियर। फर्स्ट थिंग ये कि पिक्चर्स जो है नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं है। एंड कलर्स आर नॉट ब्राइट, जो इसके कलर्स हैं वो ब्राइट नहीं हैं। हम ये भी लिख दें कि इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये लाइन भी दोनों के लिए सेट हो जाएगी, चाहे वो कैमरा हो चाहे टीवी सेट हो। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये प्रॉपरली यानी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो ये हमने 3 प्रॉब्लम यहाँ पर बताई कि पिक्चर्स क्लियर नहीं है, कलर्स ब्राइट नहीं है एंड इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब हम चाहते क्या है, हम आगे लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू। देयर फॉर की जगह हम सो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देयर फॉर या सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर इट, आप इसे रिपेयर कर दीजिए। और रिप्लेस इट, या फिर आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, इसे बदल कर मुझे दूसरा सेट दे दें। तो रिपेयर इट प्रॉपरली और रिप्लेस इट, ये हमने यहाँ पर अपनी बात को रखा। अब क्या होता है, कोई भी आर्टिकल होता है तो उसमें जो इनवॉइस होता है यानी कि बिल और जो वारंटी कार्ड होता है उसकी कॉपी अटैच करनी पड़ती है। तो हमने लिखा कि कॉपी ऑफ द इनवॉइस या फिर बिल एंड वारंटी कार्ड आर अटैच्ड हियर विथ, वो यहाँ पर इस लेटर के साथ अटैच्ड हैं। आफ्टर दैट हम लिखेंगे अ क्विक रिस्पॉन्स विल बी एप्रिशिएटेड। मैं एप्रिशिएट करूँगा, मैं प्रसन्न होऊंगा यदि आप एक क्विक रिस्पॉन्स दें, यानी जल्दी से कुछ कार्यवाही करें। इसके बाद यहाँ पर विथ थैंक्स लिखा है, पर हम थैंकिंग यू ही लिखें, बेटर होगा। तो थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और जो भी नाम क्वेश्चन पेपर पे गिवन है आप उस नाम को लिख दीजिए। तो ये हमारा कंप्लेंट लेटर हो गया। ये हमने लिखा था टीवी सेट के लिए। यदि एग्ज़ाम पेपर में डिजिटल कैमरा या मोबाइल फ़ोन कुछ भी आर्टिकल आता है तो बस हमें उस आर्टिकल का नाम यहाँ पर चेंज कर देना है और बाकी सेम हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस, उसके बाद जिसे हम भेज रहे हैं उसका पद और उसका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर हमारा लेटर शुरू करेंगे।